तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से पहला ओडीआई मैच इंडिया बांग्लादेश से हारी, जो आखिरी 10 ओवर में गेम रहा, तो मैं कहूंगा कि ये जीता हुआ मैच इंडिया हारी है। मैच हाथ में था। बांग्लादेश के 136 रन पे 9 विकेटें गिर गई थी और 50 रन आपने उन्हें और बनाने दिए। आखिरी जो पार्टनरशिप थी उसमें कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं था। मेहंदी हसन ने ठीक है अच्छा खेला, 38 रन नेट आउट मारे, पर चांसेस भी दिए। और वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और दूसरे एंड पर भी बॉलर था, तो इतने रन आपको नहीं बनाने देने थे। और इसके जो भी रीजंस रहे उसके बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा, पर उससे उसके साथ ही जो अब ये मैच होना है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो मैच चल रहा है, इसकी भी मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि बढ़िया डिसीजन लगा मुझे। चौथे दिन जो इंग्लैंड ने एक स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन की है, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये ब्लंडर कर दिया, पर देखिए इंग्लैंड का जो माइंडसेट है वो है कि हमें जीतना है, हमें पाकिस्तान को अब हराना है, पाकिस्तान में हराना है। तो वो एक डिफेंसिव माइंडसेट नहीं उनका है कि हम हारने के लिए तैयार है, पर हमें जीत चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा ओवर्स होने चाहिए। और थोड़ा सा वो उन्होंने लालच भी दे दिया पाकिस्तान को कि आप डिफेंसिव मोड में बैटिंग ना करिए, आप जाइए टारगेट की तरफ। और उसी का है कि अब चौथे दिन इन्होंने 2 विकेटें निकाल ली पाकिस्तान की। सो मुझे तो लग रहा है कि पांचवें दिन इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और इंग्लैंड जीतने में सफल रहेगी। इस मैच की मेरी ये प्रिडिक्शन है कि इंग्लैंड पांचवें दिन पाकिस्तान को हरा देगी। बाकी देखते हैं, मैं तो इस मैच को लेके भी बड़ा एक्साइटेड हूं। जो मेन रीजन मेरे हिसाब से रहा वो था रोहित शर्मा की कैप्टनसी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वॉशिंगटन सुंदर, जो कि हमारे इस मैच का बेस्ट बॉलर था, इंडिया की तरफ से 5 ओवर उसने फेंके, 17 रन देके 2 विकेटें ली, और वही लग रहा था विकेट टेकिंग बॉलर। हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेटें ली, वो पेसर्स में बेस्ट बॉलर रहा, पर सुंदर को सिर्फ 5 ओवर क्यों फिकवाए, ये बात मुझे समझ नहीं आई। पूरे ओवर क्यों नहीं फिकवाए? आपने शहबाज अहमद को 9 ओवर फिकवा दिए, जबकि वो विकेट टेकिंग लग ही नहीं रहा था कि विकेट लेगा। दूसरी तरफ दीपक चहर, जब उसको दोबारा लेके आए आखिरी आखिरी 1 घंटे में, तो आते ही उसने अपने जो पहला ओवर था 17-18 रन दे दिए। बिल्कुल फ्लो में नहीं लग रहा था। तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि दीपक चहर से अभी ना फिकवाए, सुंदर से आप एक ओवर करते, एक ही विकेट और लेनी थी। बट इन्होंने दीपक चहर को लगाए रखा और वो बिल्कुल पिटता ही रहा, रन नहीं, विकेट नहीं दिलवा पाया आखिरी ओवर्स में। मेरे को समझ नहीं आया कि सुंदर को क्यों नहीं दी बॉलिंग, क्योंकि एक स्पिनर है, वो एक पेस भी चेंज हो जाती है। अब लगातार पेसर से ही फिकवाते रहे तो एक स्पिनर से भी आप फिकवाते, और वैसे भी सुंदर तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहा था। 5 ओवर ही उसने फेंके तो वो आपको विकेट ले देता, आप मैच कंफर्टेबली जीत जाते। तो मैं रोहित शर्मा का ये जो डिसीजन था सुंदर से ज्यादा ओवर ना फिकवाना, ये मैं कहूंगा सबसे मेन रीजन था जिसकी वजह से इंडिया हारी। और दूसरा फिर ऑफ कोर्स केएल राहुल की कैच, जो केएल राहुल से कैच छूटी या कैच छोड़ी, मैं कैच छूटी ही कहूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल कैच थी। देखिए, अब कैच छूट गई और मैच हार गए तो ये इजी है कि ब्लेम करना, पर वो कैच ऐसा नहीं थी कि कोई हाथों में आई हुई आसान कैच छोड़ दी हो। हमें देखने में लगता है कि आसान थी, पर वो बॉल जैसे बहुत ऊंची चली गई थी, और राहुल पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था, तो साइड में उसने पकड़ने की कोशिश की, प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाया। तो इस तरह की कैच जो राहुल की पोजीशन थी, तो 5 में से 2 बार छूट ही जाती है। तो इस बार नई स्टिक हुई, और एक ये हो सकता था कि राहुल उस कैच के लिए ना जाता, जो एक बॉलर भी पीछे से आ रहा था, तो उसी के लिए वो छोड़ देता, तो मे भी उसका ज्यादा अच्छा चांस था कैच पकड़ने का। पर ये जो कैच छूटी, तो उससे जो राहुल ने आज बेहतरीन बैटिंग में भी अच्छी इनिंग खेली, बहुत बढ़िया इनिंग खेली, उस पर थोड़ा सा एक वो हो गया कि मजा किरकिरा हो गया। और साथ में वैसे विकेट कीपिंग भी अच्छी रही राहुल की, मेरे को तो पसंद आई। और यहां मैं आपको एक न्यूज और दे दूं कि ऋषभ पंत को जो नहीं खिलाया गया है, तो पंत पूरी ओडीआई सीरीज से बाहर हो गया है ड्यू टू सम इंजरी। तो टेस्ट मैच के अभी स्क्वाड में है, पर ओडीआई सीरीज बचे हुए 2 मैचेस भी पंत नहीं खेलेगा, तो अभी कोई रिप्लेसमेंट डिक्लेयर नहीं की है। तो ये जो राहुल की से कैच छूटी, ये भी एक रीजन था। हालांकि मैं इसको नंबर 2 पे ही रखूंगा। और तीसरा नंबर पे जो मैं रखूंगा वो ये कि इंडिया का स्कोर कम था। हालांकि ये थोड़ा सा पिच इतनी अच्छी बैटिंग के लिए नहीं थी, स्लो थी, पर फिर भी जो स्कोर मारा ये कम था। इसका रीजन रहा एक तो जो हमारे टॉप 3 फेल हुए, तो इसमें भी हम देखें कि अगेन रोहित शर्मा का प्लेस और शिखर धवन का प्लेस, इनका प्लेस पे उंगलियां तो उठेगी। अब देखिए, विराट कोहली तो बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही है,
T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो एकदम से हम एक मैच के बेसिस पे नहीं कह सकते। तो दोनों जो ओपनर्स है इनको परफॉर्म करके दिखाना होगा। आप मुझे बताइए, देखिए इसमें कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, मुझे रोहित धवन दोनों पसंद है, कोहली पसंद है, पर जो परफॉर्मेंस होती है मैं उसी बेसिस पे बात करता हूं। 2022 में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस क्या है, किस वजह से उनको टीम में रहना चाहिए, क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस है एज ए बैट्समैन, बिल्कुल है ही नहीं है, वो डिजर्व नहीं करते जो उनकी परफॉर्मेंस है। और अगर ये सीरीज इंडिया हार जाती है तो फिर रोहित की कैप्टनसी भी, मैं तो कहूंगा कि तब रोहित को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। जब रोहित को कैप्टन बनाया गया था तब भी मैंने ये कहा था कि ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, हालांकि मैंने सपोर्ट किया था रोहित को कैप्टन बनाने का, पर ये तब भी मैंने कहा था कि अगर इंडिया ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ इसको जीतती है तब तो आप रोहित को और एक साल और दे सकती है कप्तानी में, कि अगले साल ओडीआई टूर्नामेंट भी हो रहा है। पर रोहित को कप्तान बनाया इसलिए गया था कि वो उनकी कैप्टनसी में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, अदरवाइज एज तो उनके साथ है नहीं, कोहली से वो एक साल बड़े ही है, 35 प्लस हो गए है, 36 के होने वाले हैं। तो अब जब उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी हार गई, सो मुझे नहीं समझ आता कि क्यों उनको अब अगले साल ओडीआई टूर्नामेंट की भी, ओडीआई वर्ल्ड कप की भी कैप्टनसी करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर रोहित ने ही कैप्टनसी की अगले साल वर्ल्ड कप में तो शायद इंडिया तब फिर हार जाएगी। सो वी नीड टू लुक अहेड ऑफ रोहित, अब रोहित से आगे देखने की जरूरत है, और एकदम से आप नहीं निकाल सकते, बट पहले आपको कप्तानी से ही हटाना होगा और किसी अब यंग प्लेयर को कप्तान आपको बनाना चाहिए, आगे का देखना चाहिए। और साथ में आपको शिखर धवन का भी अब देखना होगा कि यहां पर अब कई लोग कहे कि धवन को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, देखिए कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मेरे को बड़े पसंद है। पर धवन की भी जो परफॉर्मेंस है इस साल जिस तरीके से जा रही है, तो वो पहले वाली बात नहीं आ रही धवन में, उनकी भी एज अब 35 हो गई है। और जो भी हमारे ये एक्सपीरियंस वेटरन खिलाड़ी हो जाते हैं तो ये अपने आप से कभी हटते नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री रही है, ज्यादातर खिलाड़ी अपने आप से हटते नहीं है, आपको इन्हें हटाना ही पड़ता है। तो शुभम गिल हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, यंग है, टैलेंटेड है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लॉन्ग रन का खिलाड़ी है, और बल्कि मैं तो कहूंगा गिल लॉन्ग रन में कैप्टनसी मटेरियल भी है, यंग प्लेयर है। और ठीक है अभी एकदम से नहीं, बट आप अगर नए प्लेयर को कप्तान बनाते हैं तो आप गिल को एज ए वाइस कैप्टन भी ग्रूम कर सकते हो। तो गिल को की जो फॉर्म है, परफॉर्मेंस है, तो मेरे को तो यही लगता है कि उसको ओपनर होना चाहिए, और आपको एक एक करके धवन या रोहित में से, पहले तो देखिए धवन का ही नंबर आएगा क्योंकि रोहित ज्यादा बड़े खिलाड़ी है और वो कप्तान भी है, तो एकदम से ही आप कप्तान को नहीं बाहर कर सकते, तो पहले तो कप्तानी से तो वो हटे। और फिर साथ में एक और जो फेलियर रहा वो मुझे लगा आज के मैच में, कि जो हमारे 3 ऑलराउंडर्स थे उन्होंने बैट से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, इन तीनों ने मिलकर टोटल 2 रन मारे मैच में, तो वहां पर अंतर हो गया। आप देखिए इन तीनों से कम 30-35 रन तो एक्सपेक्ट करते कि तीनों मिलके इतने तो मार देंगे। शहबाज अहमद एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है, और अक्षर पटेल के ऊपर उसको प्रेफरेंस दी गई। अक्षर पटेल ऑफ कोर्स इज ए बेटर बॉलर, पर इन्होंने शहबाज को पता नहीं क्यों अहमियत दी, मैं तो सरप्राइज था कि अक्षर पटेल को लाइनअप में ना देख के, तो वो 0 पे आउट हुआ। ठाकुर भी नहीं उसने कुछ किया, दीपक चहर ने भी बैटिंग से कुछ नहीं किया, तो वहां पर भी फर्क पड़ गया। अगर ये तीनों मिलके या कोई इनमें से एक दो भी ठीक ठाक रन मार देता, थोड़ा केएल राहुल का साथ दे देता, तो इंडिया का 210 220 तक तो स्कोर हो जाता और तब भी इंडिया जीत जाती, इंडिया का चांस हो जाता। बट एनीवे नहीं चल पाए और ये जीता हुआ मैच हार गई इंडिया। पर मुझे आशा है, आई एम श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंडिया सेकंड मैच में अच्छा कमबैक करेगी और दूसरा मैच इंडिया जीतने में सफल रहेगी। दैट इज माय प्रेडिक्शन अबाउट द सेकंड ओडीआई। सीरीज को 1-1 करेगी और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो उसके बाद तीसरे मैच में भी इंडिया जीतेगी। हालांकि तीसरा मैच काफी गर्मा गर्मी वाला होना चाहिए जिसमें एम्पायर्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। इस मैच में तो एम्पायर्स ने अच्छी एम्पायरिंग की, उन्होंने ईमानदारी से की, बट मैं जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, अगर तीसरा मैच डिसाइडर हुआ तो मुझे लगता है तीसरे में ज्यादा गर्मा गर्मी होगी। सो लेट्स सी क्या रहता है दूसरे मैच में। मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगी, इंडिया अच्छा कमबैक करेगी, करना चाहिए। सो लेट्स सी फ्रेंड्स।